Hello students, welcome to CR International School online classes. Dear student, today we discuss lesson number first NPO part number 4. Dear students, करने से पहले मास्क का प्रयोग करें, हैंड सैनिटाइजर मस्ट एंड कीप डिस्टेंस मेंटेन. ओके स्टूडेंट्स, स्टे होम, स्टे सेफ. 39th इलस्ट्रेशन हम लेकर चल रहे हैं. तो 39th इलस्ट्रेशन में डियर स्टूडेंट्स क्या है, लास्ट वीडियोज़ के अंदर भी जो 38 क्वेश्चन था सैलरी के रिगार्डिंग में था और ये भी क्वेश्चन सैलरी के रिगार्डिंग में है. सैलरी में देखिए, रिसीट पेमेंट में आपको पेमेंट साइड में सैलरी मिलेगी बाय सैलरीज, करंट ईयर की हो चाहे प्रीवियस ईयर की हो चाहे नेक्स्ट ईयर की हो. तो आपने उसका ट्रीटमेंट कैसे करना है, हमें यहाँ पर इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाना होगा और इस साइड में हम दिखाएंगे सैलरीज को. तो सबसे पहले सैलरी कितनी दी है राइट डाउन, उसको लिख लीजिए. 2 सैलरीज कितनी पेड की है, तो सैलरीज कितनी पेमेंट की है उन्होंने, सैलरी करंट ईयर में दी है 2,80,000 रुपये की. तो आपने यहाँ लिखना 2,80,000. फिर मैंने बताया था, देखिए सब्सक्रिप्शन की तरह इसका ट्रीटमेंट होता है. अगर एज ऑन वर्ड है, एज ऑन तो इसमें इंक्लूड होगी जो स्टिल इन एरियर, जो अब भी बकाया है, जो हमने अभी तक भुगतान नहीं की है. फॉर एग्जांपल पिछले साल की आउटस्टैंडिंग सैलरी 25,000 थी. देखो इन्होंने दे रखी है 25,000 रुपये. पिछली बार की सैलरी का तो ट्रीटमेंट उसका कितना दे रखा है, 25,000 दे रखी है. और जबकि इन्होंने इस साल उसकी पेमेंट की है 20,000 की. तो डियर स्टूडेंट्स, हाउ मैनी स्टिल इन एरियर, अब भी बकाया है 5,000 अब भी बकाया है, जिसका ट्रीटमेंट बैलेंस शीट की आपने लायबिलिटी साइड में जिसका ट्रीटमेंट करना है. देखिए सब्सक्रिप्शन हमारी इनकम होती है तो एसेट्स में जाएगी, ये हमारे एक्सपेंसेस हैं तो ये लायबिलिटी में आएंगे, क्योंकि वो है नोट पेड, अभी तक आपने इसका भुगतान नहीं किया है. तो देखिए सबसे पहले जो सैलरी हमने कहा था कि करंट ईयर की जो लेस करते हैं प्रीपेड, तो प्रीवियस ईयर की ऐड करते हैं. तो ऐड प्रीवियस ईयर की जो भी एडवांस है उसको ऐड कर दीजिए. तो प्रीवियस ईयर की एडवांस जो है डियर स्टूडेंट्स वो दे रखी है आपको 20 की 10,000. मैं 10,000 इसमें ऐड कर दूँगा, 2,90,000. ऐड आउटस्टैंडिंग फॉर द करंट ईयर. करंट ईयर की कितनी है, देखिए करंट ईयर की दे तो 25,000 रखी है, लेकिन मैंने अभी बताया था कि 25,000 में जो करंट ईयर की 25,000 है, सॉरी 45,000 है, 45,000 करंट ईयर, इसमें जो ये 5,000 है ये इंक्लूड है एज ऑन की वजह से. तो इसमें 5,000 लेस करके हम ट्रीटमेंट करेंगे केवल 40,000 रुपये का. सेम डिट्टो ट्रीटमेंट है जो आपने सब्सक्रिप्शन का किया है. तो हाउ मैनी अमाउंट आर हियर्स, तो डियर स्टूडेंट्स यहाँ पर कितना अमाउंट होगा ये दिखाया जाएगा आपका 3,30,000 रुपये. ओके स्टूडेंट्स, तो 3,30,000 को हम शोन कर देंगे, 2,90,000 और 40,000 जोड़ के 3,30,000. बैलेंस शीट में कैसे दिखाएंगे, बैलेंस शीट में डियर स्टूडेंट लायबिलिटी साइड में जो आउटस्टैंडिंग सैलरी करंट ईयर की है वो 40,000 है. ऐड स्टिल इन एरियर जो अब भी बकाया है, आउटस्टैंडिंग जो देनी है वो 5,000 की है. तो टोटल कितने दिखाएंगे, 45,000. तो ओके स्टूडेंट्स, ये था आपका इलस्ट्रेशन नंबर 39. चलिए नेक्स्ट इलस्ट्रेशन की तरफ. 40. जितना भी वर्क ये करवाया जा रहा है स्टूडेंट, अगर उसको आप साथ के साथ करेंगे तो कोई प्रॉब्लम आपकी क्रिएट नहीं होगी. इलस्ट्रेशन भी आपके कंप्लीटेड हो जाएंगे और एक्सरसाइज आल्सो. एक्सरसाइज में कोई भी प्रॉब्लम है तो प्लीज़ कांटेक्ट माय व्हाट्सएप नंबर. 40 नंबर इलस्ट्रेशन देखिए. द रिसीट पेमेंट अकाउंट ऑफ द एंड 31 मार्च 2016. तो 31 मार्च 2016 हमारा करंट ईयर है, तो 15 हमारा क्या होगा, प्रीवियस ईयर होगा. तो 31/3/2015 को हम बैलेंस शीट मेंटेन करेंगे, ओपनिंग बैलेंस शीट. 1/4/15 बोल दीजिए, 31 मार्च. लायबिलिटी साइड अमाउंट इन रुपीज़, एसेट्स
अमाउंट इन रुपीज़। तो 15 के रिगार्डिंग में सबसे पहले तो हम कैश बैलेंस लिखते हैं। तो कैश कितना दे रखा हमें, कैश इज गिवन 50,000, 50,000 हमारे पास कैश है। उसके बाद आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन, पिछले साल का आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन है 10,000, 10,000 और 10,000 की ही पेमेंट होगी, रिसीव्ड हो गया हमें। एफडी कर रखी है हमें 50,000 रुपये की, 3 साल के लिए एफडी करवा दी थी 50,000 रुपये की। और 2 हमारे पास एसेट थी, फर्नीचर और स्पोर्ट्स इक्विपमेंट, और वो थे 80,000 और 40,000। फर्नीचर एंड स्पोर्ट्स इक्विपमेंट 80,000 और 40,000। तो ये तो हमारी एसेट साइड थी। लायबिलिटीज़ में क्या दे रखा था, कुछ भी नहीं दे रखा, तो हम इसका टोटल कर देंगे। टोटल आ रहा है 2,30,000। तो हमारा बैलेंसिंग फिगर यहाँ पर क्या आएगा, कैपिटल फंड 2,30,000। तो डियर स्टूडेंट्स, ये है 2,30,000, दिस इज योर कैपिटल फंड। ओके स्टूडेंट्स, अब हम क्या बनाएंगे, रिसीट पेमेंट से हम क्या बनाना है, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाना है। तो इनकम एक्सपेंडिचर बनाने के लिए जो भी रिसिप्ट साइड दे रखी है वो इनकम में लिखनी है, और जितने भी आपकी एक्सपेंडिचर में क्या लिखेंगे, जो पेमेंट साइड होगी। तो देखिए, रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट से हम इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट कैसे मेंटेन करते हैं। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 1/4/31/3/2016, 31/3/2016 को तो बारी बारी से हम लेंगे। सबसे पहले बाय सब्सक्रिप्शन, सब्सक्रिप्शन मिला है करंट ईयर में 1 लाख, और मिलना कितना चाहिए, देखिए हाउ मैनी मेंबर्स बता रखे हैं कि 500 मेंबर हैं, 20 रुपये पर मंथ देते हैं। देखिए 500 मेंबर हैं, 20 रुपये इंटू 12 महीने में कितने देंगे, 1,20,000। तो करंट ईयर में 1,20,000, ये तो 1 लाख बोल रहा है, तो करंट ईयर कितने होंगे, 20,000। ओके स्टूडेंट, तो 1,20,000। सब्सक्रिप्शन के बाद दे रखा है इनकम फ्रॉम द एंटरटेनमेंट्स 2,000 रुपये। एंटरटेनमेंट से कितना दे रखा है, 2,000। और इंटरेस्ट कितना दे रखा है, एफडी करवा रखी थी 3,000 रुपये इंटरेस्ट है, 1,500 रुपये तो रिसीव्ड हो गए। एड अक्रूड, तो 1,500 और मिलेंगे, तो टोटल इंटरेस्ट कितना मिलेगा, 3,000 रुपये। तो ये साइड कंप्लीटेड। अब हम इधर आइए, सबसे पहले सैलरीज, 2 सैलरीज, सैलरी गिवन कर रखी है इन्होंने 20,000 की, जिसमें प्रीपेड लेस प्रीपेड करंट ईयर में जो भुगतान की है 2,000, उसमें से लेस कर देंगे, और बैलेंस शीट की एसेट साइड में आ जाएगी प्रीपेड सैलरी। रेंट, 2 रेंट 15,000, जबकि इन्होंने कह रखा है रेंट टोटल साल का बनता है 18,000 रुपये, क्योंकि इसमें दे रखा है रेंट के बारे में कि हाउ मैनी रेंट है। रेंट क्या कहता है, 1,500 रुपये पर मंथ, तो 12×5 = 60, 18,000, जबकि ये तो 15,000। तो ऐड आउटस्टैंडिंग रेंट 3,000 ऐड कर देंगे, तो टोटल कितना हो जाएगा, 18,000। उसके बाद क्या दे रखे, जो भी खर्चे दे रखे बारी बारी से उनको लिखते रहेंगे। प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, 8,000 रुपये। उसके बाद दे रखा है वाटर एंड पावर, ये दे रखे हैं आपको 15,000 रुपये। उसके बाद क्या दे रखा है, न्यूज़पेपर एंड पीरियडिकल्स 18,000 रुपये, न्यूज़पेपर एंड पीरियडिकल्स 18,000। नेक्स्ट हमें दे रखा है रिपेयर टू फर्नीचर एंड रिफ्रेशमेंट, रिपेयर एंड रिफ्रेशमेंट। रिपेयर का अमाउंट दे रखा है डियर स्टूडेंट्स इसमें 2,000 रुपये, और ये दे रखा है 10,000 रुपये। और डेप्रीशिएशन दोनों चीज़ों पे लगा रखे हैं, डेप्रीशिएशन ऑन द फर्नीचर एंड स्पोर्ट्स इक्विपमेंट।
फर्नीचर पर लगा रखा है डेप्रिसिएशन डियर स्टूडेंट 13,000 रुपये और इक्विपमेंट में 4,000 रुपये। कैसे लगा रखा है वो मैं क्लेरिफाइड करता हूँ। हाउ मैनी रेट ऑफ डेप्रिसिएशन 10% दे रखे है फर्नीचर पे। फर्नीचर की वैल्यू कितनी दे रखी है? फर्नीचर की वैल्यू हमें दे रखी है 50,000 की, तो ये खरीदी है। और पहले फर्नीचर कितनी दे रखी थी? 80,000। तो 8 और 5 कितने हो गए? 1,30,000 हो गया। 1,30,000 का 10% 13,000 हो गया। स्पोर्ट्स इक्विपमेंट क्या दे रखे थे लास्ट ईयर? 40,000 दे रखे थे, 40,000 और ना खरीदे थे तो 4,000 इसका हो गया। टोटल हमारा जोड़ कितना आ रहा है डियर स्टूडेंट्स? हमारा जोड़ आ रहा है 1,25,000। 20 और 23 1,25,000। इसमें से घटा देंगे तो हमारा सरप्लस आ रहा है 19,000 रुपये। सरप्लस 19,000 रुपये, टोटल 1,25,000। ओके स्टूडेंट, तो ये था 14th का इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। बैलेंस शीट बार बार मैं आपको बता रहा हूँ, अगर ओपनिंग बैलेंस शीट आपको बनानी आती है तो क्लोजिंग बैलेंस शीट ईजिली मेंटेन हो जाएगी। नेक्स्ट इलेक्शन नंबर 41 के बारे में मैं बता रहा हूँ आपको। 41 इलस्ट्रेशन क्या है देखिए। 41 के अंदर क्या दे रखे हैं डियर स्टूडेंट्स? आपको सारे रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट गिवन है। तो सबसे पहले आपको क्या बनानी होगी? बैलेंस शीट बनानी होगी। तो देखिए डियर स्टूडेंट्स, इसकी बैलेंस शीट पहले 41, here is your balance sheet. This side liabilities, amount in rupees, here the assets and amount in rupees. ओके, तो देखिए इसमें बैलेंस शीट में बनाने से पहले क्या क्या गिवन कर रखा है। कैश बैलेंस है 60,000 रुपये। आपको शुरुआत में ही रिसीट पेमेंट की शुरुआत में ही गिवन होता है कैश का बैलेंस। आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन 2,700 रुपये है, 2,400 मिल गए हैं, तो स्टिल इन एरियर कितना रह गया? 300 रुपये रह गया। स्टेशनरी का स्टॉक है बिल्डिंग 3,000 और 6, स्टेशनरी का स्टॉक है 3,000 और हमारे पास बिल्डिंग है 6 लाख रुपए की। ओके, तो ये जोड़ आ रहा है 6,65,700 रुपये। इधर कुछ नहीं है तो बैलेंस फिगर क्या आ गया आपका? कैपिटल फंड आ गया 6,65,700 रुपये। तो डियर स्टूडेंट ये जोड़ आएगा 6,65,700। अब फिर वही रिसिप्ट पेमेंट को हम बारी बारी से लेते चलेंगे। रिसिप्ट साइड को इनकम में लिखेंगे और पेमेंट साइड को एक्सपेंडिचर में लिखेंगे। 31 मार्च 2016 को ही बनाना है। तो देखिए इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2016। दिस साइड इज द एक्सपेंडिचर अमाउंट इन रुपीज, दिस साइड इज द इनकम एंड अमाउंट इन रुपीज। स्टेप टू स्टेप बारी बारी से। सब्सक्रिप्शन कह रखा है इन्होंने 1,26,000 दे रखा है, जिसमें गलती से रोंगली 20,000 डोनेशन इंक्लूडेड हो गया है। तो 20,000 को आप बाहर निकाल दीजिए तो एक्चुअल में 1,26,600 का गिवन था। बाई सब्सक्रिप्शन 1,26,600 लेस रॉन्ग डोनेशंस इंक्लूड हो गया। डोनेशन था जो सब्सक्रिप्शन में होगा तो इसमें से निकाल देंगे तो 1,06,600 रुपये। अब करंट ईयर में मिलना कितना चाहिए था? ये कह रहा है करंट ईयर में 1,35,000 रुपये मिलने थे, क्योंकि 450 मेंबर थे, 300 रुपये दिए हैं, तो हमारे पास आना था 1,35,000। तो ऐड आउटस्टैंडिंग इसमें से ये लेस कर देंगे तो ये आ जाएगा करंट ईयर का 28,400। ओके स्टूडेंट्स, तो करंट ईयर में कैसे निकाला 28,400? 1,35,000 में से ये अमाउंट लेस कर देंगे तो करंट ईयर का 28,400। प्रॉफिट फ्रॉम द कैंटीन 90,000 रुपये। उसके बाद क्या दे रखा है? मिसलेनियस 4,500 रुपये।
उसके बाद आपको क्या दे रखा है, सेल ऑफ ओल्ड न्यूज़पेपर 11,200 रुपये, सेल ऑफ ओल्ड न्यूज़पेपर 11,200 रुपये। नेक्स्ट डिविडेंड्स 48,500, और कहता है एंटायर डोनेशन, सारा तो डोनेशन और 3/4 जो है एंट्रेंस फीस वो क्या मानना है, कैपिटलाइज। तो 1/4 हमने यहाँ लिखना है। 60,000 की एंट्रेंस फीस थी, उसमें से 60,000 का 1/4 15,000 हम यहाँ लिखेंगे और 45,000 रुपये बैलेंस शीट की लाइबिलिटी साइड में। और ये साइड आपकी कंप्लीटेड। अब हम आते हैं इस साइड में, टू सैलरीज 1,24,500 रुपये। नेक्स्ट सैलरी के बाद स्टेशनरी दे रखी है, उसके अंदर ओपनिंग और क्लोजिंग स्टॉक दे रखा है। तो हमने बताया था ओपनिंग प्लस परचेज लेस क्लोजिंग कंज्यूम्ड आ जाएगी स्टेशनरी। तो ओपनिंग स्टॉक स्टेशनरी का जो परचेजिंग दे रखी है वो 24,000 एड ओपनिंग लेस क्लोजिंग। 24,000 में क्या कर देंगे, 3,000 जोड़ देंगे और 5400 घटा देंगे, 3,000 27,000 और 5,400 लेस कर देंगे। तो कंज्यूम्ड कितनी होगी हमारे पास, 21,600 रुपये की। दिस इज मशीन स्टेशनरी कंजम्पशंस। नेक्स्ट रेट एंड टैक्सेज 36,000, रेट एंड टैक्सेज 36,000 रुपये। नेक्स्ट हमारे पास टेलीफोन एक्सपेंसेस 6,000, टेलीफोन एक्सपेंसेस 6,000 रुपये। उसके बाद दे रखा है एडवर्टीज़मेंट 10,500। एडवर्टीज़मेंट के बाद दे रखी है पोस्टेज एंड सन्ड्री एक्सपेंसेस 10,000 और 50,000। पोस्टेज 10,000, सन्ड्री एक्सपेंसेस विविध खर्चे 50,000 रुपये दे रखे हैं। उसके बाद डेप्रीशिएशन ऑन बिल्डिंग थी हमारे पास 6 लाख की, 5% डेप्रीशिएशन बिल्डिंग का, 6 लाख का 5% 30,000 रुपये। ओके स्टूडेंट्स, 5% डेप्रीशिएशन था बिल्डिंग का। अब हम इसका जोड़ करेंगे तो ये आ रहा है 3,04,200। तीन 3,04,200। 5 5 10 2 12, 1 5 1 6 और 4 10 11 19 5 24, 2 2 3 5 14 15 4 19 20, 2 1 3, राइट। इसमें से लेस कर देंगे तो हमारे पास सरप्लस, और सरप्लस आ रहा है स्टूडेंट्स 15,600, और ये है 3,04,200। 6 5 11 और 6,600, 6 5 11 11 5 16 6 22, 2 2 4 6 1 7 6 13 6 19 और 24, 2 2 2 4 2 6 3 9 1 10 1 11 5 16 3 19 1 20, ठीक है, 2 1 3, राइट। तो 15,600 हमारा ये आ रहा है डिफरेंस सरप्लस। ओके स्टूडेंट, तो 3 इलस्ट्रेशन मैंने आपको करवा दी हैं 39, 40 एंड 41। चलिए अपने होमवर्क की तरफ। हेयर इज योर होमवर्क। होमवर्क क्या है डियर स्टूडेंट्स आपका, प्रैक्टिस नोटबुक में 39 से 41 तक एंड एक्सरसाइज रिगार्डेड इन द फेयर नोटबुक 39 to 41 इन फेयर नोटबुक। If any problem regarding of this, please contact my WhatsApp number 9416586639. Okay student, thank you, stay home, stay safe, goodbye, have a good day.